तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। एक बहुत ही फैंसी टॉपिक नहीं है कि इसमें हम कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करें, कैसे पैसा कमाएं, ये सब नहीं है। बस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा अपने अकाउंट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं नए नए, कुछ एक आधी स्ट्रेटजी सीख जाते हैं, कुछ बेसिक सीख लिए, सोचते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो अभी मार्केट में आते हैं विद इन 6 मंथ वो एग्ज़िट भी कर जाते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है या पैसे जो उन्होंने लगाए ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका एक मेन सबसे बड़ा रीज़न रहता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि वो पुअर रिस्क मैनेजमेंट उनका होता है, वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमें अपना मार्केट में हमने एंट्री करी है तो वहाँ पे सर्वाइवल कैसे करना है। तो ये पैसे बनाने का गेम बाद में है, पहले अपने अकाउंट को बचाने का गेम सबसे पहले है। ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी पे ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए बेसिक सी बातें जो इम्पोर्टेंट है उन पे बात करेंगे। वो समझ में आ जाती है तो हम अपने अकाउंट को बचाने में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे। और फिर उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटजी अच्छी हैं या क्या है, कैसे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना पैसा भी यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मान लो हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में, जैसे इंडियन मार्केट में लोग ट्रेड करने के लिए देखते हैं इन्फ्लुएंसर को देख के, या कैसे भी कोई वीडियो देख के, या उनकी अपनी ये है कि मेरे को मार्केट सीखनी है, तो वो ट्रेड में आते हैं और सीधा क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करने लग जाते हैं, कॉल में, पुट में। क्योंकि लालच इतना ऐसा है वहाँ पे, लोगों को देखते हैं, किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, किसी के टेलीग्राम पे, किसी पे वीडियो पे कि हाँ दिन के इतने पैसे, किसी ने 5,000 बना लिए, किसी ने 10,000, कोई लाख रुपए का स्क्रीनशॉट डाल रहा है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट में आने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैसे का समुंदर है इसमें, कोई नो डाउट। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है आप जो अपनी पूंजी यहाँ पे लेके आए हो उसको कैसे बचाना है। ये गेम ऑफ सर्वाइवल है सबसे पहले। यदि आप अपने कैपिटल को लॉन्ग टर्म में बचा सकते हो तो आप गेम में बने रहोगे। आपने ज़्यादा रिस्क लिया, जीरो भी होके जा सकते हो, स्ट्रेस अलग से आएगा दिमाग अलग से ख़राब होगा, चीज़ें नहीं सीख पाओगे, और फिर आपको लगेगा ये तो एक सट्टा है या एक जुआ है। ठीक है, जो वास्तव में नहीं है। ये एक एल्गोरिदम है, रूल बेस्ड एल्गोरिदम, जो अपने रूल से चलता है। और उस रूल्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं। और उसी की वजह से 90% लोग हैं इस मार्केट से अर्ली, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने में, 1 साल में आउट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू करते हैं। हमने चीज़ें कुछ सीख भी ली हैं, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, और उसमें कॉल ऑप्शंस में या पुट ऑप्शंस में हम अपने ट्रेड करते हैं। तो जस्ट इन केस आपके पास 1 लाख रुपया है, तो जो आप लॉट साइज लोगे निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, आपको पूरे के पूरे 1 लाख या पूरे 50,000 उसमें नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि 1 लाख रुपए के जितने लॉट बने ना उतने लॉट ले लेते हैं, और उसकी कॉल पुट डबल होगी या 50% होगी, तो सोचते हैं कि 1 लाख का 50,000 दिन का बन गया। तुक्के से एक बार बन सकता है, लेकिन है ना, किसी न किसी दिन, जैसे भाई कोई है डिके है प्रीमियम का, किसी दिन एक्सपायरी है, वो 1 लाख के 2 लाख भी बना सकती है, पर आपके पूरे के पूरे 1 लाख को जीरो भी कर सकती है। ठीक है, और फिर क्या होगा, आपके पास वही कैपिटल था लगाने के लिए, फिर आप लोन लोगे या फिर उसमें से कहीं से अरेंजमेंट करोगे, फिर वही रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही फॉलो करोगे जैसे पहले कर रहे थे, तो फिर वो भी जीरो हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल तो जैसे भी आप लॉगिन करते हो लिखा भी आता है कि 95% जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में ही है। फिर भी डिस्क्लेमर लोग पढ़ के ये चीज़ें नहीं सीखते, क्योंकि इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही इसमें रिस्क मैनेजमेंट है। तो मेरा सजेशन क्या है कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप पर ट्रेड यदि 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये मैक्सिमम इतने का रिस्क लेते हैं कोई भी आपने मान लो कॉल ली है या पुट ली है अपना स्ट्रेटजी बना के, किसी भी प्रीमियम, किसी भी उसकी, ठीक है, निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो उसमें आप जो स्टॉप लॉस रखोगे, स्टॉप लॉस का मतलब है जो रिस्क रखोगे, भाई इतना मेरा स्टॉप लॉस है, मैं 500 रुपये तक का ही इसमें लॉस ले सकता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल बनेगा, फिक्स वो एसएल रखो। और 1:2 रिस्क टू रिवार्ड, यानी 500 रुपये का आपने रिस्क लिया है, और जैसे ही 1,000 हो जाएंगे आपके, 1,000 के बाद 1,500 हो सकते हैं, तो आप है ना वो कर सकते हो, ठीक है, ट्रेल कर सकते हो उसको, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मिनिमम आपको 1:2 तो रखना ही है ठीक है।
और यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी ट्रेड ले सकते हो। यदि 500 का कर रहे हो तो 2 ट्रेड मैक्सिमम, बस 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी 2 लगातार लॉस में चली गई तो आपका माइंड ये कहेगा कि अब मेरे को ना जैसे कैसे करके जो लॉस रिकवर करना है, ठीक है। वो एक रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, और जो ये लोग करते हैं वो लॉन्ग रन में वहाँ से फेल होके ही जाते हैं, ठीक है। वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 500 पर रिस्क, पर ट्रेड रिस्क भी आप करते हो, 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, तब भी आपके पास करीब करीब 200 ट्रेड बनती हैं। दिन की 2 ट्रेड यानी 100 दिन, 100 दिन इन द सेंस लगभग 4-5 महीने आप बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हो इस मार्केट में। जैसे इतने लंबे आप टाइम सर्वाइव करोगे और आपकी स्ट्रेटजी 1:2 की है, और 50% भी आपने 200 ट्रेड ली हैं, 100 ट्रेड भी आपकी फेवर में जाती हैं, तो तब भी कम से कम आप 25,000 रुपये के नेट प्रॉफिट में रहोगे। तब भी आप गेम से तो बाहर होगे नहीं, उल्टा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो करीब करीब 4 महीने में आप यूँ मान के चलो, 5 महीने में आपने 25% प्रॉफिट कर लिया, तो भाई कम से कम साल में तो कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट 50%, 75%, इवन डबल भी हो सकता है। तो एक साल में यदि आपके पैसे डबल हो रहे हैं भाई, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, तो उससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 500 रुपये का रिस्क या 1,000 रुपये का, यदि 1,000 रुपये का पर ट्रेड रिस्क लेते हो तो आपके पास ट्रेड करने के लिए 100 ट्रेड हैं, ठीक है। और 500 का रिस्क लेते हो तो 200 ट्रेड हैं आपके पास, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। और अब इसके बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी के अलावा जो लोग क्या करते हैं, करेंसी पेयर्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उनका यदि इनिशियल कैपिटल $500 या $1,000 के आसपास है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है भाई लॉट साइज़, ठीक है। यदि आप रॉन्ग लॉट साइज़ चूज़ करोगे, यदि गोल्ड में करते हो स्पेशली, आपने 0.01 से ज़्यादा 0.02 या 0.05 कर लिया, भाई उसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे पिप्स का मूव इतना ज़्यादा फास्ट होता है, तो आप क्या $500 वहाँ लेवरेज भी बहुत ज़्यादा मिलती है, 1:100, समटाइम्स XM जैसे ब्रोकर है उसमें 1:1000 भी मिलती है। आपको लगता है कि मैंने 0.5 लॉट ले लिया, ठीक है, और 20-30 पॉइंट का मूव आ गया, तो मेरे $100 बन गए, ठीक है, या $150 बन गए $500 के ही कैपिटल से। तो भाई 33% का रिटर्न एक दिन में, वो एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग टाइप है। आप इसमें इतना रिस्क लोगे तो 20-30 नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस बहुत टाइट नहीं रखा। और जैसे गोल्ड में तो इतना टाइट स्टॉप लॉस रखोगे 5 पिप्स का, 7 पिप्स का, वो उड़ा भी देगा भाई। फिर 7 पिप्स में भी आपके $35 एक रिस्क में कम हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें भी आप अपना फिक्स करो कि मेरे को पर ट्रेड इतना ही रिस्क लेना है, ठीक है। यदि $500 का आपका अकाउंट है तो $5 का रिस्क लो, और उसी हिसाब से लॉट साइज अपना कैलकुलेट करो, ठीक है। तो करीब करीब आपके पास 100 ट्रेड होंगे करने को, और 2 ट्रेड भी हैं हर रोज़ की, तो करीब करीब वही 2-3 महीने बन गए। तो 3 महीने के लिए तो आप मार्केट में हो, और आपने कोई स्ट्रेटजी सीख रखी है जिसमें एटलीस्ट 1:2 का या 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड आप ला सकते हो, तो फिर आप लॉन्ग टाइम में यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। और ये मैं अगेन फिर यही बात कहता हूँ कि ये गेम ऑफ सर्वाइवल है। जैसे जितना लंबा आप इसमें सर्वाइव करोगे विद 1:2, आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली ही मिलेंगे। आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक ही आएगा भाई प्रॉफिट। आपके 50-50, इवन 50 तो छोड़ो, 30% भी जिसकी विन रेट है, जो 10 में से 3 ही उसकी ट्रेड विनिंग में जाती हैं और 7 लॉस में जाती हैं, पर यदि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में ही होएगा। और ओवर एड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये 3 महीने आपने गुजार दिए हर रोज़ 2 ट्रेड करके, 3 ट्रेड करके मैक्स टू मैक्स, और आप चीज़ें सीख रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से भाई कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, यदि आप गैम्बल सोचते हो कि भाई नहीं मेरे को तो 100 से, जैसे कि आपने फैंसी वीडियो देखी होंगी, कोई 100 से $1,000 बनाओ, 100 से $5,000 बनाओ, एक महीने में बनाओ, भाई ये ऐसा, यदि आप ये माइंड सेट लेके मार्केट में आ रहे हो तो फिर आप भूल जाओ। हो सकता है कि एक महीने आपके 100 से 200 हो जाएं, पर आपका माइंड है ना फिर उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करेगा, 200 से 400 बनाने का, 400 से 800 बनाने का, रिस्क भी आप उतने बढ़ जाओगे, और एक दिन होगा आपका अकाउंट सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में आप कहीं से $1,000 और मैनेज करोगे, फिर भी चीज़ें वहीं साथ में लेके चलोगे, तो भाई ओवरऑल इसमें आप नुकसान में ही जाओगे। तो आई होप कि आपको
ये डिस्कशन इस रिस्क मैनेजमेंट पर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि कौन सा अगला टॉपिक है जिस पे हम बात करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।